किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसका एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम भोलू था। भोलू काफ़ी बूढ़ा हो गया था और उसके सारे दांत गिर गए थे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, कल मैं इस बूढ़े भोलू को जंगल में छोड़ आऊंगा। अब यह हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी पत्नी को उस वफादार जानवर पर दया आई और बोली, उसने हमारी बहुत सेवा की है। वह अभी तक वफादार रहा है। उसने हम सबकी देखभाल की है। अब हमें उसके इन आखिरी दिनों में उसकी देखभाल करनी चाहिए। अरे, ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रहा और उससे कोई चोर भी नहीं डरता। अगर उसने हमारी सेवा की है तो उसके लिए उसे खूब अच्छा खाना पीना भी तो मिला है। अब मेरे पास ना पैसा है और ना भोजन इस बेकार कुत्ते पर बर्बाद करने के लिए। किसान ने अपनी पत्नी को जवाब दिया। वो बेचारा कुत्ता पास ही लेटा हुआ था। उसने सब सुन लिया और वह बहुत दुखी था कि कल उसका अंतिम दिन होगा। भोलू ने अपने मन में सोचा, यह क्या, मेरा मालिक मुझे बेकार समझता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना कल से मैं बेघर हो जाऊंगा। मुझे अपने मित्र भेड़िए की सलाह लेनी चाहिए। तो वह शाम को निकल पड़ा जंगल में अपने दोस्त भेड़िए से मिलने के लिए। और उसने उसे उस आने वाली आफत के बारे में बताया। भोलू की बात सुनकर भेड़िया बोला, हे भगवान, यह सचमुच बहुत दुख की बात है, पर तुम उदास मत होना। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी योग्यता का सबूत दो। मैंने एक तरकीब सोची है, ध्यान से सुनो। कल सुबह सवेरे रोज की तरह तुम्हारा मालिक अपनी पत्नी के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए जाएगा, और वे दोनों अपने साथ अपने नन्हे बच्चे को भी ले जाएंगे। हमेशा की तरह वह उस बच्चे को छाया में पेड़ के पास लिटा देंगे। तुम्हें बस यही करना होगा कि तुम भी वहां लेट जाओ। फिर मैं वहां आऊंगा और तुम समझ जाओगे कि आगे क्या करना है। कल मैं इस बूढ़े भोलू को जंगल में छोड़ आऊंगा। अब यह हमारे किसी काम का नहीं है। अगले दिन सब वैसे ही हुआ जैसे कि उसने योजना बनाई थी। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे और भोलू उस नन्हे बच्चे के पास लेटा था। और अपनी योजना के अनुसार भेड़िया प्रकट हुआ। भोलू ने भेड़िए से पूछा, तुम आ गए दोस्त। यह बताओ कि अब मुझे क्या करना है। अचानक भेड़िए ने बच्चे को उठा लिया और वो जंगल की ओर भाग गया। अपने मित्र की इस करतूत से हैरान होकर भोलू भौंकने लगा और जंगल में भेड़िया के पीछे भागा। किसान और उसकी पत्नी ने यह दूर से देखा और वे दोनों भोलू के पीछे भागे। भेड़िया जंगल के अंधेरे भाग की ओर पहुंचा और रुक गया। भोलू भी वहां पहुंचा और उसने चेतावनी दी। तुम उस बच्चे को मेरे जीते जी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं यहाँ बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हारे मालिक को दिखाना चाहता था कि तुम कितने अच्छे कुत्ते हो। अब बच्चे को वापस अपने मालिक के पास ले जाओ। वो यह सोचेगा कि तुमने इसे बचाया है, और वो फिर कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत तुम उसके चहेते बन जाओगे। भेड़िए ने बच्चे को वापस किया और भोलू को खुशकिस्मती की शुभकामनाएं दी। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी जान बचा ली। और इसके बाद भेड़िया जंगल में चला गया। किसान और उसकी पत्नी जंगल में चिल्लाते हुए आए और उन्होंने देखा कि उनका बूढ़ा भोलू बच्चे को सुरक्षित और हिफाजत के साथ वापस ला रहा है। मेरे दोस्त भोलू, शाबाश शाबाश। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया और मुझे दिखा दिया कि तुम कितने बढ़िया कुत्ते हो। माफ करना मेरे दोस्त। अब जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। किसान आनंद में भर गया। और तुम इसे छोड़ना चाहते थे। जाओ, जल्दी से घर जाओ और बूढ़े भोलू के लिए कुछ नरम नरम रोटियां बनाओ।
जिन्हें उसे ज्यादा चबाना ना पड़े, और मेरे बिस्तर का तकिया लाओ, वो मैं इसे लेटने के लिए दूंगा। उस समय के बाद से बूढ़ा भोलू इतने मजे में था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिन बाद भेड़िया भोलू से मिलने आया। भेड़िया बहुत खुश था कि उसकी बनाई योजना आसानी से सफल हुई। बूढ़े भोलू से उसने एक अनुरोध किया। जो मैंने तुम्हारे लिए यह किया, उसके लिए मैं दावत का हकदार हूँ। हाँ, बेशक मेरे दोस्त, मैं हर रोज तुम्हारे साथ अपना खाना बांटने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने खाने का इंतजाम खुद कर लूंगा। तुम्हें बस यह करना है कि जब मैं तुम्हारे मालिक की एक मोटी ताजी भेड़ उठाकर ले जाऊं, तो तुम आराम से सोते रहना। भेड़िए ने सोचा कि यह ईमानदारी से नहीं मानेगा। भेड़िया रात को छुपकर आया और वो एक भेड़ ले जाने ही वाला था, पर वफादार भोलू खतरे की आहट पाकर सतर्क हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा और एक बड़ी सी लाठी लेकर भेड़िए के पीछे भागा। भेड़िए को भेड़ छोड़कर भागना पड़ा, पर वो जाते जाते भोलू को धमकी देकर गया कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन भेड़िए ने अपने चापलूस दोस्त सियार को भेजा कि वह भोलू को चुनौती दे जंगल में आने की, ताकि वो यह मामला सुलझा सके। सियार भोलू के पास पहुंचा और बोला, तुम पर भेड़िए ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम उसके कर्जदार हो और तुमने अपना कर्जा नहीं चुकाया है। तुम्हें जंगल में आना पड़ेगा और तुम्हें भेड़िए से उस मारपीट के लिए माफी मांगनी होगी जो तुम्हारे मालिक ने उसके साथ की है। बूढ़े भोलू को पता था कि उसे सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि भेड़िया उसे पीटने की योजना बना रहा है। मगर फिर भी वो जंगल की ओर चल दिया। उसके साथ कोई भी नहीं था। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। बूढ़े भोलू की बात सुनकर वो लंगड़ी बिल्ली बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्ली भोलू के साथ लंगड़ाते हुए चल रही थी। जंगल तक पहुंचते पहुंचते बिल्ली बहुत थक गई और अंगड़ाई लेते हुए उसने अपने दुम फैलाकर पूरी ऊपर उठा दी। भेड़िया और उसका दोस्त सियार पहले से ही उस जगह पर तैनात थे। जब उन्होंने भोलू को आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वह एक तलवार लेकर आ रहा है। उन्होंने बिल्ली की फैली हुई खड़ी हुई दुम को तलवार समझा। सियार भेड़िए से बोला, इस बूढ़े भोलू को यह तलवार कहाँ से मिली? मुझे यकीन है तुम्हारा खात्मा करने के लिए ही ये तलवार लेकर आया है। वहां एक बिल्ली भी है, पर वह क्या कर रही है? जब वह बेचारी बिल्ली अपनी 3 टांगों पर लंगड़ा रही थी तो वे हर बार यही सोच रहे थे कि वह पत्थर फेंक रही है उन्हें मारने के लिए। मेरे ख्याल से हम यह जंग नहीं जीत पाएंगे भेड़िए। मैं तो छिपने जा रहा हूँ। यह कहकर सियार झाड़ियों के पीछे छिप गया और भेड़िया कूदकर एक छोटे से पेड़ पर चढ़ गया। भोलू और बिल्ली जब वहां आए तो सोच रहे थे कोई दिख ही नहीं रहा। सियार हालांकि खुद को पूरी तरह छिपा नहीं पाया था। उसका एक कान अभी नजर आ रहा था। इस बीच बिल्ली सावधानी से इधर उधर देख रही थी। सियार ने अपने कान हिलाए। बिल्ली को लगा कि वहां एक चूहा है। वह उस पर झपट पड़ी और उसने सियार के कान को बुरी तरह नोच डाला और उसे लहूलुहान कर दिया। सियार ने बहुत भयानक शोर मचाया, मुझे छोड़ दो, जो दोषी है वो पेड़ पर बैठा है। वो रोते चिल्लाते वहां से भाग गया। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो दोस्त? डर के मारे छुपे हो ना? भेड़िया नीचे उतरा और बहुत शर्मिंदा था कि वह एक बुरा मित्र साबित हुआ, लेकिन वो ज्यादा शर्मिंदा इस बात से था कि वो बहुत ज्यादा डरपोक साबित हुआ। बूढ़े भोलू ने भेड़िया को गले लगाया और उसके डर को दूर किया। फिक्र मत करो, अब मैं अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। भेड़िए ने सबक सीख लिया था और उसने भोलू से फिर दोस्ती कर ली।